काम वाली का पहला महीना। रीनम की 2 बहुएं थीं, काजल और सवेरा। दोनों ही वर्किंग वुमेन थीं। ऑफिस और घर को एक साथ मैनेज करना, ये तो वर्किंग वुमेन ही जानती हैं कि कितना मुश्किल काम है। किस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर और ऑफिस संभाल रही थीं। शुरू में तो रीनम भी अपनी बहू की मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब रीनम ने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया था और ऑफिस का काम और वर्कलोड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहू लाए हैं कि नुकरानी, घर देखो, ऑफिस देखो, टिफिन पैक करो। मेरा टमी भी बाहर आ गया है, एक्सरसाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता। टिफिन पैक करते जब काजल ये सब कुछ कह रही थी, तभी टॉवल लपेटे सवेरा किचन में आती है। एक दिन शैम्पू के कर लो, पूरा घर बेचैन हो उठता है। अरे भाई, हफ्ते में 2 बार की जगह 1 बार शैम्पू करना शुरू कर दिया है कि टाइम बच जाए। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। चाहिए वर्किंग बहू जो मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अरे भाई, आपका बेटा भी तो हमें किचन में सपोर्ट करे ना। काजल भाभी, वो छुरी दो और ब्रेड में बटर लगाओ। भाभी, छुरी लेकर क्या करोगी? घर में बटर भी तो होना चाहिए ना। बटर खत्म हो गया है। कल रात में ही आधा पैकेट बटर मम्मी जी अपने पराठे में लगाकर खा रही थी। मतलब उन्हें पता था कि वो लास्ट बटर है, लेकिन उन्होंने बताया तक नहीं। वही तो, अब उन्हें दिख रहा है ना कि दोनों बहुएं घर और ऑफिस देख रही हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ तो वो भी हिला सकती हैं ना। पर नहीं, जैसे ही बहू आती है, सास एक तिनका भी उठाना छोड़ देती है। नेक्स्ट मंथ मेरी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अब इस तरह मैं घर के कामों में लगी रही तो ऑफिस का काम तो छूट जाएगा ना। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं तो कहती हूँ एक काम वाली रख ले। अरे भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम दोनों अपनी अपनी सैलरी से काम वाली की आधी तनख्वाह दे दिया। तभी बाहर से आवाज आती है, दोपहर का खाना तो खुद डालना पड़ता है, कम से कम नाश्ता तो डाल के दे दो। वो दोनों अपना टिफिन पैक कर रही हैं, जरा रुक भी जाया कीजिए रीनम जी। हर वक्त घर को सर पे ना उठाया करें। अरे तुम तो रहने ही दो, आए बड़े बहू के चहीते। 2 बहुएं लाए हैं, मगर खाना खुद उठ के लेना पड़ता है। मुझे तो कोई फायदा नहीं है बहुओं का। तभी दोनों बहुएं बाहर आती हैं। माँ जी, हम सोच रहे थे कि एक काम वाली रख लेते हैं। काम वाली का खर्चा तुम दोनों के मायके से आएगा क्या? मायके से नहीं मम्मी जी, मायके वालों ने जो आपको सोनी सोनी बहुएं दी हैं ना, वो देंगी तनख्वाह काम वाली को। अगले महीने भाभी का प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी डबल हो सकती है, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बुला लो काम वाली को, लेकिन हाँ, पहले मैं उसका काम चेक करूंगी, तभी उसको रखूंगी। और क्या, काजल और सवेरा को जिस हाँ का इंतजार था, वो इन्हें मिल चुकी थी। अब दोनों सब काम छोड़ छाड़ के काम वाली ढूंढने लग पड़ती हैं और 2 ही घंटे में रेशम को उठाकर अपने घर ले आती हैं। माँ जी, ये रही हमारे काम वाली। अरे बहू, ये किसे ले आई हो? इसके कपड़े तो देखो, लगता है कितने दिनों से नहाई नहीं है। बिना नहाए भी माँ जी मैं आपसे सुंदर लग रही हूँ। ये किसे ले आई हो? ये बुढ़िया मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे माँ जी कह रही है। तुम दोनों बच्चियों का क्या होता होगा इस घर में? ऐसी जालिम औरत के साथ रहना पड़ रहा है। आंटी जी, थोड़ी देर अपनी ज़बान को बंद रखिए। आंटी जी, एक बार मम्मी जी आपको काम पे रख लें, उसके बाद आपको जो करना हुआ मम्मी जी के साथ कर लीजिएगा। बता, कितने पैसे लोगी? बर्तन, झाड़ू, खाना, कपड़े सब मिला के 30,000। बाप रे, तुम तो मेरे बहू की पूरी तनख्वाह ही खा जाओगी।
रात का खाना ये दोनों मिलकर बना लेंगी। तो बस नाश्ता, दोपहर का खाना और कपड़ों को क्या है, मशीन में डाल देने हैं, धुल जाएंगे और उन्हें धूप में फैला देना है। और हम घर में 6 लोग हैं, 6 लोगों के बर्तन ही कितने को होंगे, तो टोटल मिला के मैं तुम्हें 8,000 दूंगी। वो तो आपकी बहू का चेहरा देखकर मैंने 30,000 कह दिया, वरना बाकियों से तो मैं 40,000 से कम नहीं लेती। हाँ। अरे नया, बिल्कुल भी मैं तो इतने पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। राम राम, मैं चलती हूँ फिर। आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं फटे कपड़े पहनती हूँ, वरना किसका दिल नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने को। तभी काजल रेशम को इशारा करती है कि तनख्वाह हम देंगी तुम्हें। तो काम वाली चुपचाप हाँ कर देती है कि ठीक है माँ जी, आप 8,000 ही दे दें। देख लो, ऐसे होता है काम। फिर रेशम को अपनी सास के भरोसे, या यूं कहिए कि अपनी सास को रेशम के भरोसे छोड़कर दोनों बहुएं ऑफिस चली जाती हैं। माँ जी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, अब बताइए दोपहर में क्या बनाना है। चल तू रसोई में, पहले मैं देखती हूँ कि कैसे बर्तन धोए हैं। अरे ये क्या, सारी चिकनाहट तो वासी की वासी है बर्तनों पे। ऐसे बर्तनों में हमें खाना खिला के बीमार करेगी क्या? कल के मरते आज मर जाएंगे हम इन जरासीमों से। माँ जी, मैंने तो अच्छे से धोए हैं और कुछ और धोने वाले भी पड़े हैं, फिर आप ही बता दें कि कैसे धोने हैं सारे बर्तन। रीनम दोबारा धोती है और कहती है, ये देखो ऐसे बर्तन धोते हैं। रेशम बहुत चालाक औरत थी और वो जानबूझ के बर्तन अच्छे से नहीं धोती थी और रोजाना बर्तन माँ जी से धुलवाती थी और खुद खूब एंजॉय करती थी माँ जी को बर्तन धोते देखकर। माँ जी, आप तो ऐसे बर्तन धोती हैं कि शीशे की जरूरत ही नहीं, चेहरा बंदा बर्तनों में ही देख ले। रेशम दोपहर का खाना बनाकर सबको खाना देती है। अब तो खुश हो ना रीनम, अब तो तुझे प्लेट हाथ में मिल रही है। बस ऐसे न कहो, सर पे चढ़ जाएगी। अरे माँ जी, सारे काम हो गए हैं, अब मैं चलती हूँ। शाम के खाने की बात तो हुई नहीं थी। और पहले कपड़े तो धो दो। माँ जी, वो तो मैंने धो भी दिए। रीनम भाग के जाती है और कपड़े देख के कहती है, अरे सारे दाग तो वैसे के वैसे लगे हुए हैं और ये मेरी साड़ी का पल्लू भी फाड़ दिया है। जरूरी तो नहीं कि सारे कपड़े मशीन में ही धोए जाएं, कुछ कपड़े हाथ से भी धोए जा सकते हैं। अरे माँ जी, अगर आप इतनी रोक टोक करेंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी आपके घर में। काम वाली काजल को काल मिलाती है, अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों की शक्लें देख के काम करने लग गई थी, लेकिन तुम दोनों की सास तो हर वक्त मेरे सर पे ही सवार रहती है। मैं जा रही हूँ काम छोड़ के। प्लीज़ आंटी जी, ऐसा मत करें। अच्छा मुझे ये बताएं, फ़ोन स्पीकर पे तो नहीं है? नहीं, मैं आपको 12 की जगह 14,000 दूंगी। प्लीज़ काम छोड़ के मत जाइए। ऐसे ही हर रोज़ काम छोड़ के जाने वाली रेशम कई महीने रीनम के घर काम करती है। अब देखिए कि रेशम और कितना अरसा रीनम के घर काम कर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।